बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। साल 2025 के जो खूनी होने की पेशगोई की गई थी, लगता है नाज़रीन उस पेशगोई से भी ज्यादा ये साल खूनी साबित होने वाला है। साल के पहले ही महीने में रूस ने अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर दिया है। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में लगी आग पर 5 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, अमेरिका में खौफनाक आग ने हर चीज को तहस नहस करके रख दिया है। लॉस एंजलिस में लगी आग से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे मौसम की शिद्दत और हिद्दत की वजह करार दे रहा है और कोई इसे अल्लाह ताला का अजाब करार दे रहा है। लेकिन अब अमेरिकी आला ओहदेदार के बयान ने नया कट्टा खोल के रख दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका में ये आग एटमी हमले की वजह से लगी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर लगी कैसे। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद आग पर अब तक क्यों काबू नहीं पाया जा सका और ये खौफनाक आग कैसे बुझेगी। और तो और हॉलीवुड में भी तबाही मची हुई है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अमीर लोग बल्कि अरबपति अफराद खाने के हसूल के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया गया है। अब देखना यह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस जाते हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ता है। नाज़रीन, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक तकरीबन 15,000 मकान और इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं, जबकि 1,80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और मजीद 2 लाख अफराद के इलाका छोड़ने का भी खदशा है। लॉस एंजलिस में मंगल की सुबह लगने वाली आग को अब तकरीबन 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो उस आग पर काबू पाया जा सका है और ना ही उसे बुझाया जा सका है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस की खौफनाक आग ने अमेरिका के सुपर पावर होने पर भी सवालात उठा दिए हैं। हर जानिब यही सवाल है कि अभी भड़कते शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी और वसाइल की कमी है या फिर वो इस आग को बुझाना ही नहीं चाहता। 8 दिन बाद भी मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से आग भड़क रही है। नाज़रीन, इस खौफनाक आग से सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसेड्स के रिहायशी इलाके और पैसाडाना काउंटी में हुआ। इस आग को अमेरिका की तारीख की सबसे तबाहकुन आग करार दिया जा चुका है, क्योंकि इस आग ने तकरीबन 50,000 एकड़ रकबे को जला डाला, जिससे अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक लगाया गया है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस की आग के बाद अमेरिका की इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं। नाज़रीन, वैसे भी लॉस एंजलिस वो इलाका है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां काम करने से भागती हैं। सिर्फ चंद कंपनियां ही इस इलाके में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि यहाँ कभी भी आग लग सकती है और इस सूरत में उन्हें भारी नुकसान होने का खदशा हो सकता है। और अब की बार ही नाज़रीन ऐसा ही हुआ कि दर्जनों इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। नाज़रीन, खौफनाक आग के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो गया, जबकि मजमूई नुकसान का तखमीना तकरीबन 50 अरब डॉलर के लगभग लगाया जा रहा है। नाज़रीन, इस आग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें और क्या सराइयां फैल रही हैं। कुछ लोग इसमें साजिशी थ्योरीज तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अमेरिका पर हमला हो गया, आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब तक ये सारी अफवाहें और क्या सराइयां थी, लेकिन नाज़रीन अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। खुद अमेरिकी इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने तस्दीक कर लिया है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में हैरानकुन दावा कर दिया है। नाज़रीन, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका में शेरिफ किसी शहर या काउंटी की सतह पर कानून नाफिज करने वाली फोर्स के सरबराह को कहते हैं। शेरिफ की मुकर्री इंतखाब के जरिए अमल में आती है। बहैसियत एक पुलिस चीफ शेरिफ अपने इलाके के अवाम को जवाबदेह होते हैं और रियासी और अमेरिकी आइन के तहत अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने दावा किया है कि ये आग ऐसी लग रही है जैसे इलाके में किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। अब उन्होंने ये सिर्फ मिसाल के लिए कहा था, लेकिन चंद लोगों ने उसे अपने मतलब के मानी पहनाकर ऐसी कहानियां घड़ी के अल्लाह माफ करे। नाज़रीन, किसी ने दावा किया कि रूस ने मिसाइल मार दिया, किसी ने ये दावा किया कि अमेरिका के जौहरी प्लांट में खराबी की वजह से आग लग गई, तो कोई उसे गजा के मामले से जोड़कर अल्लाह का अजाब करार दे रहा है। वैसे नाज़रीन, इस खौफनाक आग पर खुशियां तो हरगिज नहीं मनानी चाहिए, लेकिन बेघर होने और खाने के हसूल के लिए कतारों में लगने वाले अरबपतियों को ये अंदाजा जरूर हो चुका होगा कि गजा के बेघर मजलूम किस कसम पुरसी का शिकार हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं। नाज़रीन, इस आयद करदा दहशतगर्दी के शिकार में गजा में रोजाना की बुनियाद पर मजलूम फलस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है और मासूम बच्चे सर्दी से ठिठर कर मर रहे हैं, लेकिन दुनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर गजा से मुतल्लिक कोई आवाज बुलंद करे तो फेसबुक पर उसकी पोस्ट न सिर्फ डिलीट कर दी जाती है
बल्कि अकाउंट तक ब्लॉक कर दिया जाता है। और अब हॉलीवुड की आग पर सूरत हाल ये है कि मार्क ज़ुकरबर्ग रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रहे हैं बल्कि फेसबुक पर बाकायदा कैंपेन भी चला रहे हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा अमेरिका में होने वाले जानी और माली नुकसान इंतहाई अफसोसनाक हैं, लेकिन अब अमेरिकियों की आंखें खुल जानी चाहिए और उन्हें चाहिए कि इसराइल की अंधाधुंध हमायत बंद कर देनी चाहिए। देखना यह है कि अमेरिकी अब भी होश के नाखून लेते हैं या एक बार फिर वैसे ही मजलूम गजावासियों के कत्ल में हिस्सादार बनते हैं। नाज़रीन, वैसे भी अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हमास के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पिछले दिनों फ्लोरिडा में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने तड़ी लगाई थी कि उनके व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही अगर हमास ने इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया तो वो क़यामत बर्पा कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, कुदरत का कमाल मुलाहिजा फरमाएं कि जो ट्रंप गजा पर क़यामत ढाने की बड़के मार रहा था, खुद उसके मुल्क में ही क़यामत का मंजर है। हमास ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में वाज़ेह कर दिया कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एक भी कैदी यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। नाज़रीन, हमास तर्जुमान ने टेलीग्राम पर जारी बयान में वाज़ेह किया है कि अभी तक हमने किसी भी इसराइली यरगमाली को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लोग मारे गए वो इसराइली एडवेंचर का शिकार हुए। पिछले साल जब नेतन्याहू ने गजा पर जलगार की प्लानिंग की थी तो उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही बड़के मारी थी कि वो हमास का खात्मा तक कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसराइली फौज को रोजाना की बुनियाद पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि व्हाइट हाउस जाने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने से बाल बाल बच चुके हैं। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल यानी हैश मनी केस में मुजरिम करार दिया गया है, लेकिन अदालत ने उन्हें कैद या जुर्माने की सजा सुनाने से गुरेज किया है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अमेरिकी निज़ाम में इंसाफ और जस्टिस सिस्टम की मिसालें पेश की जाती हैं, लेकिन नाज़रीन वहाँ भी कानून का दोहरा निज़ाम मुलाहिजा फरमाएं। अदालत ने एक शख्स को मुजरिम भी करार दे दिया, लेकिन ना तो जुर्माना आयद किया लेकिन ना ही हवालात की सैर करवाई। नाज़रीन, वजह ये बताई गई क्योंकि ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, यानी कितनी अजीब सी बात है कि दूसरों को इंसानी हकूक, मसावात, बराबरी और कानून की पासदारी का लेक्चर देने वाले मुल्क में सदर और आम आदमी के लिए अलग अलग कवानीन है। जेल या जुर्माने की सजा न होने के बायस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहैसियत अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस जाने के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम साबित किया जाना लेकिन सजा ना सुनाना एक गैर मामूली कदम समझा जा रहा है। नाज़रीन, फिल्मों की एक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी से मुतल्लिक केस में 34 संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। तकरीबन 2 माह तक यह मुकदमा चला और उन पर हर इल्जाम साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद दूसरी दफा मुंतखब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ना तो जेल जाएंगे और ना ही जुर्माना अदा करेंगे। नाज़रीन, अमेरिकी अदालत के इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सियासतदानों को तमाम जुराइम माफ हैं और वो जो मर्जी करते फिरें, लेकिन उनसे बाज़पुर्स नहीं हो सकते, और अगर बाज़पुर्स की भी जाए तो वो हर किस्म का फ्रॉड और गुनाह करके सजा से बच सकते हैं। नाज़रीन, लगता है कि अमेरिका की तबाही की बुनियाद रख दी गई है और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बहुत जल्द अमेरिका का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।